हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। हम रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपकी एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है इस वक्त। क्या आप दोनों सोच रहे हैं, क्या आप दोनों इस वक्त महसूस कर रहे हैं, और आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, यानी कि जो बीच में आपका पर्सन है उसके दरमियान आप दोनों को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग उसी तरीके से देखिएगा जैसे ये प्रोग्रेस करे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, इसलिए अननेसेसरीली इनको अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस लें जो आपके साथ आपकी एनर्जी में फिट इन आपको फील हो रहे हो। ठीक है, ये मैं 2 डेक यूज़ कर रही हूँ, एक ये थर्ड पार्टी के लिए और ये आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं आप लोगों के, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है वो उन तमाम टॉपिक्स पे रीडिंग कर सकूं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। चलिए जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी के लिए हम चेक रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स चेक यू वर्सेस थर्ड पार्टी। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, प्लीज़ गाइड अस। You versus third party. Okay, 10 of Pentacles. You versus third party. Temperance. Interesting. Strength. Okay. राइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस एंड लियो, यानी कि फायर साइन और अर्थ साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने बड़ी हद तक आपके पार्टनर ने एक्चुअली आपको बड़े आगे तक के ख्वाब दिखाए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह आई है कि आप ऑफिशियली इनके ऑफिशियल पार्टनर थे, यानी कि हस्बैंड या वाइफ थे या हैं। आपको पता है इस थर्ड पार्टी के बारे में, ये आपके हस्बैंड हैं, फियांसे हैं। आपका इनसे रिलेशनशिप ऑफिशियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों ने बहुत अच्छी फैमिली बनाई हुई है। लेकिन ये आपकी एनर्जी है जिसके अंदर आपको स्ट्रॉन्गली पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्गली। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने पार्टनर को कंट्रोल कर करके, संभाल कर करके कुछ थक से गए हैं, और अब आप इस पूरी सिचुएशन में किसी न किसी तरीके से उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो एक तरीके से टेम हो जाएं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर हिम्मत लाने की कि आप अपने ही तरीके से, अपने ही बलबूते पर अपने रिश्ते को किसी न किसी तरीके से बचा लें, इस शादी को, इस रिश्ते को बचा लें। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि ये जो मेल पर्सन है, ये इसकी नज़रें जो हैं वो कहीं और हैं। तो या तो ये आपके हस्बैंड हैं, या डेफिनेटली ये कोई जो भी सिचुएशन है आपके साथ, यकीनन आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस जो है वो किसी और की तरफ बहुत स्ट्रांगली है। लेकिन आपको उनको कंट्रोल करना और उनको काबू में करना भी आता है, जिसके लिए आप इस वक्त हर तरह की डिप्लोमेसी, आप हर तरह की पॉलिटिक्स, सब चीज़ों को आप कह रहे हैं कि अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं वो सब हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। जबकि टेम्परेंस का कार्ड एक बड़ा ही स्लो डाउन, इस खौफ से निकल जाने का कार्ड होता है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं जो हूँ इस फियर से निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। आई थिंक आपको ये जो खौफ था कि ये मुझे अब छोड़े तब छोड़े, अब छोड़े तब छोड़े, आप इस बात पर काफ़ी हद तक कमांड हासिल कर चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेट्स प्ले डर्टी। ये मैं आपको अगर इन शॉर्ट कहूँ, अब आपको शायद इस बात का खौफ भी नहीं रहा कि अगर ये इतना ही घुस रहे हैं किसी की तरफ तो फिर ये दफानुन निसा हो जाएं। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है। लेट्स सी
थर्ड पार्टी की सो क्या एनर्जी है, लेट्स सी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी फुल फ्लेज इस कोशिश में है कि कल की छोड़ती आज छोड़ दे आपके पार्टनर को, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ये नोटिस कर चुकी है कि मेरे पास ये पर्सन मुझको अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर रहा। और जहाँ तक आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आप दोनों बिल्कुल इक्वल और एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और ये पर्सन दोनों को बड़े तरीके से चला रहा है। लेकिन यहाँ मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप से जाने का प्लान कर रही है, बिकॉज काफ़ी ब्यूटीफुल हैं अगर फीमेल हैं, बड़े ही हैंडसम हैं अगर मेल हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। भाई जो बात है सो बात है। आपकी जो रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है वो इतना उनको भाव नहीं डालती। कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव है, बड़ी नर्चरिंग है, बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। आई मीन ये ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है कि जिसको बेग करना पड़े कि मेरे पास रुको। आई थिंक काफ़ी कट थ्रॉट बात आपके इस थर्ड पार्टी ने आपसे, आपके पार्टनर से की है, जिसकी वजह से उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप खुशी खुशी जाएं, क्योंकि मैं तो आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ पॉजिटिव साइन, यानी मोहब्बत देने वाला, लेकिन एक ये फ्लर्टियश सी एनर्जी है, यानी कि बबली सी, टेम्पररी सी, फ्लर्ट, गिगलिंग, बहुत ही लो पेस पे रखने वाली, कोई हैवी एनर्जी नहीं है। मतलब इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी प्लान्ड है कि वो बहुत दिनों तक इनको कुछ सर्व नहीं करेगी, बिकॉज उनको खुद अपने लेवल की सर्विंग नहीं मिली जो वो डिज़र्व करती है। उस हिसाब से उसको अटेंशन और उस हिसाब से उसको डीलिंग नहीं मिली, ना ही उसकी ब्यूटी के हिसाब से, ना ही उसके ऑरा के हिसाब से, और ना ही उसके कैलिबर के हिसाब से। तो ये जो स्नीक पीक वाली हरकत है ना आपके पार्टनर की, कि उनके ऊपर भी नज़र रखे हुए और आप पे भी नज़र रखे हुए, इट्स जस्ट बिकॉज कि ये इनकी ब्यूटी से बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ही ज़्यादा। एंड यू कैन सी इन द कार्ड। आपको पता होगा कि अगर आप लोग इस थर्ड पार्टी को जानते हैं तो ये किस नौयत की और किस तरह की इनके फीचर्स हैं। आई थिंक बहुत अपना ख़याल रखने वाले, बहुत अप टू डेट रखने वाले, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपनी फ़िज़ीक का, अपनी ड्रेसिंग का, ब्यूटी का बहुत ख्याल रखने वाले। ओके, पेज ऑफ रॉड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपकी डेफिनेटली लड़ाई हुई है अपने पार्टनर से, आपने यकीनन इनसे लड़ाई की है, इस बात पे बहस भी की है, और यानी आपने एक तरीके से दिमाग ठिकाने भी लगाया है इनका, क्योंकि आप फुल रेडी हैं कि अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं जो हूँ वो हर वो चीज़ करने को तैयार हो। यस, ये तो कंफर्मेशन हो गई। आप इस वक्त फुल फ्लेज रेडी हैं कि चाहे डांट पड़े, झगड़ा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, मैंने तो इतने पार्टनर को बचाना है। और आई थिंक आप अपनी लिहाज से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को बचा कर रखें। काफ़ी हार्ट ब्रोकन हैं आप, और आपका दिल बेहद टूटा है। ये कंफर्मेशन आ गई कि थर्ड पार्टी में आप हैं, और आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को लेकर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप फिर भी किसी कुछ रीज़न्स की वजह से आप अपने पार्टनर को बचाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत फेक और बड़ा टेम्पररी मोड और टेम्परामेंट शो करेंगे। आप फेक इमोशंस भी दिखाने को तैयार हैं, जस्ट बिकॉज एक ज़िद सी आपको चढ़ गई है कि मैं अपने इस रिलेशनशिप को बचा कर ही रहूँगा या रहूँगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपकी थर्ड पार्टी की तरफ क्या सिनेरियो है, जबकि वो तो वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन।
किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कोशिश बहुत की थर्ड पार्टी ने। 5 ऑफ सोर्ड्स जनाब, दोनों ने, आप इसको देख लें अगर आपको यकीन ना है, इन्होंने भी ठुड्डे मारे हैं और इन्होंने भी ठुड्डे, आपने भी ठुड्डे मारे हैं। दोनों ने मिल के रज के, जिसे कहना चाहिए पार्टनर के ढोली तारो ढोल बाजे कर दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि थर्ड पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने अपना काम पूरा मैजिक और अपना पूरा एक खुमार और अपना लम्स और अपनी तमाम चीज़ें पूरी उनके चारों तरफ फैला दी। एंड देव बीन कॉट, पकड़े गए हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। और पकड़े जाने पर इनके फादर ने इनको बड़ा स्ट्रांगली, कोई ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर है जिसने बड़ा स्ट्रांगली इनको जो है वो रेड हैंडेड पकड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी, यहाँ पे फॉरेन किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, अगर ऐसा नहीं है तो जिस लेवल की इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने जितना एफ़र्ट डालनी थी विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, एफ़र्ट डाल के वेट किया कि मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो, मेरे लिए स्टैंड ले सकती हो तो लो। और जब इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल लल्लू हो गए तो इन्होंने इनको किक ऑफ कर दिया, जो कि 8 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यानी झगड़ा वहाँ पे भी हुआ है, झगड़ा यहाँ पे भी हुआ है। यानी कि जिन तकियों पे सर था वही पत्ते हवा देने लगे, कुछ इस तरह की मिसाल हो गई है। आप यहाँ इस कार्ड में ज़रा गौर से देख सकते हैं कैसे हवास बाख्ता होकर जो है वो वही चीज़ें, यानी कि जिन पे पहले इमोशंस थे वही इमोशंस जो हैं वो स्वॉर्ड की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली और उनसे ही किक ऑफ कर दिया गया है। आई फील आपके पर्सन जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स बहुत कम हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लास डिफरेंस है। क्लास डिफरेंस नहीं है तो ये एक बड़ी टेम्परेरी सी एनर्जी थी जिसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, और एक टेम्परेरी फेज़ आया जिसमें उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि एक इतना जेन्युइन पर्सन लाइफ में मौजूद है जो कि मैरिड है। यानी कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ मैरिज कार्ड, शादी का कार्ड होता है, लेगेसी मेंटेन्ड का कार्ड होता है। और यहाँ पर जो रीडिंग आई है उसमें शादी को या रिश्ते को बचाने की रीडिंग आई, और यहाँ जो रीडिंग आई है बड़ी फ्लर्टियश सी, बड़ी टेम्परेरी सी रीडिंग है, लेकिन पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके बहुत से ज़्यादा एडमायरर्स हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी के, और इस एडमायरेशन की वजह से इनको बहुत से लोग अप्रोच करते होंगे, तो शायद उन्होंने यही सोचा होगा, देन वाई यू, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो तुम मुझे क्या दोगे या क्या दोगी। और वापस आना, रीयूनियन करना, ये सब चीज़ें करना, इट्स ऑफ नो यूज़ जब तक चीज़ें सॉलिड ना हो, क्लियर ना हो, ना ये टाइम है, ना ये मोमेंट है, ना ये एज है, ना ये स्टेज है, ना ये फेज़ है। रिलेशनशिप में मैरिड होते हुए, अगर ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, अगर मैरिड होते हुए किसी को अप्रोच करना है तो फिर सॉलिड कमिटमेंट दो। और अगर ये बिल्कुल फेयर है, यानी कि आप लोग बिल्कुल ऑफिशियली मैरिड नहीं हैं और आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तब भी थर्ड पार्टी जो है वो अपने फाइंडिंग यानी सर्चिंग और सर्फिंग प्रोसेस में है। और यहाँ पर आकर इनकी सुई रुकेगी नहीं। इन्होंने अपने हिसाब से जितना देना था शायद आपके पार्टनर के की हैसियत से बढ़कर उनको सर्व कर दिया है, और अब वो बिल्कुल भी इनको कुछ देने, झगड़ा हो गया है, दिस व्हाट आई कैन सी। फाइट हो चुकी है, फाइट यहाँ पे भी हुई है। आपके साथ जो फाइट हुई है उसमें आपका दिल टूटा है, बट इवन आपके पैशन, आपका जज्बा अभी भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो फाइट हुई है वो दोनों बिल्कुल लास्ट, जो दोनों कार्ड आए वो बिल्कुल एंड कार्ड आए हैं। एक तो किंग ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल क्लियर कट बात हो गई है, दो टोक ठाक ठोक बंद। और 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन, छोड़ दिया, चले गए। और 5 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ फाइट, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, ठीक है ना। तो लेट्स सी, अब मैं देखती हूँ आप दोनों के, इससे देखते हैं कि आप दोनों के यू वर्सेस थर्ड पार्टी में फॉर्च्यून टेलिंग डेक से देखते। ओके, आप 22 नंबर, आप कोई ऑफिशियल पर्सन है, जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों का कोई ग्रेड है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप लोग की कोई गवर्नमेंट जॉब है, या आपका पर्सन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, काफ़ी हाई ऑनर्ड पर्सन है, काफ़ी नाम है, लोग इनको जानते हैं। और अगर ये नहीं है तो आप खुद या तो ऐसे हैं, नंबर 22,
लेट्स सी मोर। 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों ले लेते हैं। नंबर 31, हेल्थ किसी की बड़ी ख़राब है, किसी के घर में कोई बीमार है, या तो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। आपको शायद मेडिकल फील्ड में रहते ही कोई नर्सिंग का या कोई ऐसा काम है, आपकी जॉब ऐसी है, और शायद आप खुद बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आप किसी पेशेंट का लुक आफ्टर कर रहे हैं, या इस पूरे रिलेशनशिप की पूरी फीलिंग में आपके पर्सन शायद बीमार हो गए हैं। जब थर्ड पार्टी ने उनको डिच किया तो शायद आपके पर्सन ही बीमार हो गए हैं, या कोई ना कोई यहाँ पर बैड हेल्थ से गुज़र रहा है। आपको थर्ड पार्टी के मुताल्लिक या तो कुछ पता है कि वहाँ पर कुछ बीमारी चल रही है, या तो आप ख़ुद इस पेन को लेकर, बिकॉज यू आर हार्ट ब्रोकन, आपने काफ़ी स्ट्रेस लिया है, स्ट्रेस की वजह से आप खुद बहुत बीमार पड़े। लेकिन यहाँ पर एक लेडी जो है वो नर्सिंग कर रही हैं, तो और यहाँ पर ये भी कार्ड जो है स्ट्रेंथ का, ये हमें मेडिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताता है। एक और कार्ड आया मैच्योर वुमेन। नंबर 6, आप ये देखिए क्या इस पूरे प्रोसेस में आपने किसी मैच्योर वुमेन से एडवाइस ली है, गाइडेंस ली है। शायद आप अपने इस रिलेशनशिप को स्टडी करते करते बहुत मैच्योर हो गए हैं। 22, 31 और नंबर 6, किसी से आपने एडवाइस ली और आपको पता चला है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को कैसे बचाएं। चाहे तो आपका पर्सन आपके साथ रुकना चाह रहा है तो भी, नहीं रुकना चाह रहा तो भी, बट देयर इज़ अ मैच्योर वुमेन इन योर लाइफ। इट कुड बी योर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, मदर, सिस्टर इन लॉ, व्हाट्सोएवर, लेकिन कोई आपकी लाइफ में कोई मैच्योर वुमेन है, या तो आप ये खुद हैं या फिर कोई मैच्योर वुमेन है। 6, उसकी डेट ऑफ बर्थ जून हो सकती है, 31 ईयर्स की हो सकती है, 22 ईयर्स की हो सकती हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बट देयर इज़ समथिंग। लेट्स सी आप थर्ड पार्टी की तरफ और क्या फैक्टर्स हैं। मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग ये लग रही है कि आपका दिल टूटा, कुछ भी हुआ, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक बचाना चाहते हैं। आप बेहतर जानते होंगे कि आप इस रिश्ते को क्यों बचाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड निकल नहीं रहे हैं, तो आई थिंक मुझे पुल करने पड़ेंगे। थॉट्स, ओके। नंबर 16, इसको यूँ करते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। 36, थर्ड पार्टी आपकी दूर रहती है। आप शायद इमिग्रेशन का प्लान किया हुआ है उसने, और इसीलिए वॉक अवे कर गई। लूटा लाटा, मज़े लिए, पैसे बटोरे, चलते बने। 24, 16, 36, 24, आप अगर नोटिस करें तो 6, 6 और 2 + 4, 6, 6 जो है वो तीनों कार्ड में आया है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपको कभी भी नहीं भूलेगी, कभी भी नहीं भूलेगी। क्यों? क्योंकि आपने इस वक्त जो एनर्जी दिखाई है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ये थर्ड पार्टी आपको हमेशा अपने जहन में रखेगी, चाहे आपसे जितना ही क्यों ना दूर चली जाए, और दूर चली गई है। डिस्टेंस बहुत इन्वॉल्व है, या तो ये पर्सन खुद इस आपके पार्टनर से दूर होके यहाँ से चला गया है, बिल्कुल फॉर श्योर ट्रैवल कर गया है, और बहुत बड़ा घाव देकर गया। विद दिस एंकर अपने नक्श छोड़ गया है, ये मैं आपको स्ट्रांगली बता दूं। दूर जाने के बावजूद भी आपके पार्टनर को रह रह कर, एक होता है ना टीस, वो मैनू खिच पैंदी है, ये वो वाली बात होगी। आसाब पे थोड़े अरसे तक आपके पार्टनर के ये शख्स सवार रहेगा। नंबर 16, 36, 24, डेट याद कर लीजिए, नंबर्स याद कर लीजिए। यकीनन इस थर्ड पार्टी ने या तो आपके पार्टनर को इसलिए भी छोड़ा कि आपके पार्टनर ने इनसे कोई ना कोई फाइनेंशियल टांगटिंग टुंग की, यानी कि पैसे लिए होंगे, कर्ज़ा लिया होगा, उधार लिया होगा, या फिर इस पार्टी ने आपके पार्टनर को उल्लू बनाया, उनसे पैसे बटोरे और दूसरी तरफ ये चले गए। ठीक है, लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। मुझे पता नहीं क्यों ये हो रहा है कि मैं कोई और कार्ड भी निकालूं। मैं डेक ढूंढ रही हूँ, बिकॉज ऑफ डेक जो हैं वो इतने सारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी, हिडन ट्रुथ से निकालते हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्लियर चैनल मैसेज होते हैं। लेट्स सी, पहला ही कार्ड यहाँ पर पॉपअप हुआ है, वी नीड टू लेट
each other go, but I'll still shuffle it. अगर इस कार्ड ने आना होगा तो ये कार्ड दोबारा आ जाएगा. लेट्स सी आपकी तरफ से क्या चैनल मैसेज है आपके पार्टनर के लिए. इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ. मैंने कहा था कि दिल टूटा हुआ भी है, उसके बावजूद आप ख़ुद से सारी हिम्मत जुटा रहे हैं. एंड कैन यू सी कि ये बिल्कुल बैड हेल्थ के नीचे आया है, तो दैट मीन्स आई एम राइट. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, लिटरली आप बीमार पड़े हैं, आपकी कमर में यकीनन दर्द हुआ है. बिकॉज इनसिक्योरिटी जब होती है तो सबसे पहले हमारी बैक एक हमको होता है. चक्रास में भी यही चीज़ बताई जाती है. आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू. बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई थर्ड पार्टी तो. इवन इनको कक फ़र्क नहीं पड़ता. कुछ आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके और इनके रिलेशनशिप के आपके पार्टनर के और इनके रिलेशनशिप के बारे में जानते होंगे, इनको टीज़ भी करते होंगे, लेकिन ये अपने इनके ऊपर बड़ा कंट्रोल है और ये बिल्कुल भी ऐसा नोशन नहीं देते होंगे कि जो है ये आपको जानते भी हैं. आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू. ऐसा शो कर देते होंगे जैसे अरे यार दिस इज़ समथिंग तुम्हें लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, वी वर जस्ट चलिए जी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है. अगर यू वर्सेस देम में रीडिंग है, आपने जान तोड़ के मेहनत लगा ली. जबकि मैंने जब डेक को क्रैक किया है यानी कि बीच में से ब्रेक किया है, तो फीलिंग अलोन एंड रीबिल्ड नंबर 16. आपको पता है कि इस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ों को दोबारा जोड़ूंगा. कैन यू सी कि कैसा उसका ड्रेस जो है वो टूट रहा है. बट लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है. आप अपनी मजबूरी खुद जानते होंगे. अगर आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं यानी कि आप इनके हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, तो डेफिनेटली फैमिली होती है, औलाद होती है, बच्चे होते हैं, लेगेसी होती है, 10 चीज़ें होती हैं. एशियंस में तो यही होता है, बट मैं एशियंस का क्या कहूँ, वफ़ा जिसमें होती है वो उसका किसी भी कास्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं. जो वफ़ादार होता है वो वफ़ादार होता है. ठीक है जनाब, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. अगर ये आपकी रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी की, तो आपके लिए क्या एडवाइस है. Seek the truth. Number 7. Darkest fear. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं. मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका दिल नहीं कह रहा कि इस रिश्ते को बचाया जाए, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि रिश्ते को बचा लेने में ही आफियत है, बेहतरी है. बिल्कुल क्लियर. इसके अलावा और कोई एडवाइस नहीं. आप बड़े टूटे दिल के साथ इस रिश्ते को बचा रहे हैं. हालांकि आपका दिल उचाट हो चुका है, लेकिन हालात का तकाज़ा, वक्त का तकाज़ा, माहौल का तकाज़ा यही है कि इस रिश्ते को बचा लिया जाए. आप इस वक्त अपनी एड़ी चोटी का आपने ज़ोर लगा दिया. इस वक्त एड़ी चोटी का ज़ोर. 7 + 9 16 16 6 6 6 6. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंस. 6. ओ माय गॉड. चलिए जी, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इस रिश्ते को बचाने के लिए जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप उस फियर को ओवरकम कर लेंगे. क्योंकि आप जितनी चीज़ों को अच्छा, एक चीज़ और, अभी मैं बिल्कुल देखें रीडिंग बंद करते करते मैसेज जो है वो चैनल हुआ. आपको एक एडवाइस ये भी आ रही है कि जितना सच खुलना था ना, खुल गया. आप जितना सच खोलते चले जाएंगे, आपका दिल टूटता चला जाएगा. तो बस यहीं पे रुक जाइए. अगर डिसाइड कर लिया है कि रिश्ता बचाना है, तो बस अब यहीं पे रुक जाइए. क्योंकि आपको इतना सा ही चीज़ों खोलने पर आपके ऊपर सच्चाई खुल गई. बस यहाँ पर रुक जाइए. बिकॉज फिर ये होगा कि अगर जब आपने फियर को ओवरकम करने पर आएंगे, तो हो सकता है आप इससे बढ़ के कोई फ़ैसला ले लें. ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग.
चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब कभी भी रीडिंग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। गबल्ले हो गए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। अल्लाह हाफ़िज़।